वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ हैं कॉलर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं आप? जी मैं अतिया बोल रही हूँ। जी अतिया, आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं यहीं कहीं से बोल रही हूँ। जहाँ कहाँ? चलें, आप जहाँ भी हैं वहीं रहें। बताएं क्या कहना चाह रही हैं? जी मुझे आपा से बात करनी है। बोलो बोलो अतिया बोलो। आपा, कोई ऐसी तरकीब बता दें जिसमें तेल और घी ना पड़ता हो, जिसमें गोश्त और मुर्ग भी ना हो, चीनी का तो सवाल ही पैदा ना हो, सब्जियां इतनी महंगी हैं वो भी ना डलें, दालें भी पहुंच से बाहर हैं, अनाज की सख्त किल्लत है, और आपा इसकी तैयारी में गैस इस्तेमाल ना होती हो और बिजली का तो जिक्र ही ना हो। समझ गई अतिया, ना कुछ डले ना कुछ जले। तुम मेरी मानो तो ख्याली पुलाव पका लो, देग भर के, खुद भी खाओ, घर वालों को भी खिलाओ, हमसायों में भी बांटो और अल्लाह के नाम पर ढेरों भूखों को खाना भी खिलाओ। तुम्हारी देग भी भरी रहेगी और फरमाइशी तरकीब भी पक कर तैयार हो जाएगी। और अगर कुछ बच जाए तो हमें भी भेज देना। कॉल करने का शुक्रिया। जी आपा। मुझे बनाने चली थी, अब आराम से बैठकर बनाए ख्याली पुलाव और मजे से खाए ख्याली पुलाव। जी नाज़रीन, आप भी बनाए ख्याली पुलाव और हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। CIA की एक रिपोर्ट के मुताबिक वॉर ऑन टेरर अब तक पाकिस्तान को 28 खरब रुपए का टीका लगा चुकी है। जाहिर है जब जंग हमारी है तो पैसा भी हमारा ही लगेगा, मगर देखना यह है कि पाकिस्तान को इस जंग के नतीजे में क्या मिला। अगर पाकिस्तान की इज्जत, सलामती, इस्तेहकाम, मईशत, सनत, तिजारत, सियासत, जमहूरियत और अमन व अमान पर नज़र डालें तो साफ पता चलता है कि हमने 28 खरब रुपए और लाखों जानों के एवज क्या खरीदा। आइए बुजुर्गाना और बचगाना नुक्ता नज़र को मुलाहिजा कीजिए बेबी और बेजी में। बेबी कहाँ रह गई? आ भी जा। आ गई बेजी, आ गई। अरे बेबी, अरे क्या हो गया है तुम्हें? किसी काम से जाती हो तो 2-3 घंटे से पहले वापस ही नहीं आती। बेजी, आपने ही तो कहा था कि बिजली की तरह जाओ और बिजली की तरह आओ। है किस्मत, अरे अकल ही मार दी इस बिजली ने तो। बेजी, अगर पाकिस्तानी कौम को अकल होती तो क्या होता? अरे बेबी, अगर पाकिस्तान की आवाम को अकल होती तो मियाँ बेनियाज शरीफ की 2 दही की दुकान होती। ऐ फिरदौस तावान तंदूर पे रोटियां लगाती और परवेज बामुशरफ किसी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड होता और मौलाना असूली मौकफ गली गली निकाह पढ़ाता फिरता। और शहरी रहमान, उसका अपना पार्लर होता और वो खुद ही उसकी गाहक होती, अकलौती। मगर बेजी, मैं क्यों अकलौती रह गई? हाँ बेबी, तुम अपने माँ बाप की बहुत ही लाडली थी। वो सारी सारी रात तुम्हें सुलाने के लिए जागते रहते और तुम फिर भी ना सोती, इसीलिए अकलौती रह गई। मगर सोती तो मैं अब भी नहीं, लोड शेडिंग की वजह से। क्या पता था बेबी कि वापडा 80 साल बाद अल्लामा इकबाल वाला काम पकड़ लेगा। कौन सा काम? आए भाई, सोई हुई कौम को जगाना, बार बार जगाना, रात में 6 बार जगाना। नहीं बेजी। अरे हाँ बेबी, हाँ। बेजी, अखबार पढ़ के सुनाओ। अरे बेबी, अरे तुम अखबार सुबह सुबह क्यों नहीं पढ़ती? अरे रात में क्यों पढ़ती हो? बेजी, सुबह मैंने स्कूल जाना होता है ना। पढ़ पढ़ सुना। लिखा है, मुल्क में खुदकुशियों का रुझान बढ़ गया है। जब इस मुल्क में ऐसे हुक्मरान होंगे तो ऐसे रुझान और शदीद बहरान तो बढ़ते ही जाएंगे।
बेजी, खुदकुशी तो आम लोग कर रहे, कोई वजीर, मुशीर, अमीर क्यों नहीं करता खुदकुशी? है बेबी, मुझे तो डर है कि हुकूमत कहीं वजारत खुदकुशी ना कायम कर दे और शर्त रख दे कि खुदकुशी के ख्वाहिशमंद अफराद मुतलका वजारत को दरखास्त बमा फीस जमा करवाएं और फिर उसमें खुदकुशी टैक्स, वैट और जीएसटी भर के मुतलका वजारत से खुदकुशी का लाइसेंस हासिल करें और कानूनी तौर पर खुदकुशी करें। मगर बेजी, पाकिस्तान में तो खुदकुशी जुर्म है ना? हाँ बेबी, हाँ जुर्म है, मगर इसकी सजा सिर्फ उसको मिलती है, हाय हाय, जो ये जुर्म करने में नाकाम हो जाता है। वैसे बेजी, यहाँ कामयाब मुजरिमों को भी सजा नहीं मिलती। अय बेबी, अय तुम जिन मुजरिमों की बात कर रही हो वो अपनी नहीं, अपनी बीवियों की जान लेते हैं। आगे पढ़ो, क्या लिखा है अखबार में? लिखा है, जाली डिग्री स्कैंडल जमहूरियत के खिलाफ साजिश है, अवाम साजिश का हिस्सा ना बने। आए बेबी, आए जिस मुल्क की आवाम जाली डॉक्टरों और जाली हकीमों से इलाज करवाए, आए जाली दवाइयाँ खाए, जाली पीरों से दरूद और तावीज़ करवाए, जाली आमिलों से अमल करवाए, आए जाली गवाहियों को पाप सिंगर समझकर दाद दे, जाली वीज़ों पर सफ़र करे और जाली वसीयत को बिला चूचरा मान ले। वहाँ जाल साजी ही ऐन अवामी पसंद है, वहाँ नकली ही असली है और जाली ही आली है, बल्कि जनाब आली है बेबी। शायद इसीलिए वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा है कि डिग्री डिग्री होती है, असली भी और जाली भी। ये वजीर आला बनने से पहले क्या करता था? मुझे नहीं पता। अपने बयान से तो लगता है कि किसी सर्कस में काम करता था। सर्कस में तो अब काम कर रहा है। ऐ वाह बेबी वाह। थैंक यू बेजी।